हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ रहे थे 2.1। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चीज़ों को समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेशेंस बनाए रखना होगा, धैर्य से चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ना होगा। बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, तभी आगे की जानकारी आपको सही से समझ में आएगी। अगर बेसिक अगर नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसीलिए बेसिक अगर नहीं आता है तो पीछे जाके पिछले वीडियो देखिए। आज सवाल जो है उस इस कदर से है, देखिए बात को समझिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। एक बहुपद है, मुझे ज्ञात करना है, ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः, मतलब जो योगफल है वो पहले है और गुणनफल है वो बाद में है। तो शून्य क्या होते हैं? द्विघात समीकरण के शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, जो हम मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा बीटा दिया हुआ है -1। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये दिया गया है हमें 1/4 और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा जिसको हम कहते हैं -1, ये दिया हुआ है। तो अगर मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल दोनों चीजें दी जाएं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों चीजें दी जाती हैं, तब क्या करते हैं? तब एक द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है? तो द्विघात बहुपद होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये याद रखना। जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों चीजें दी जाएं तब k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये याद रखना है। तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो दी गई है वो लिखेंगे 1/4 इंटू ये एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा देखो -1 है तो यहाँ लिखेंगे -1। तो k ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमने लिखा 1/4, फिर x, फिर ये प्लस अल्फा बीटा की जगह लिखा -1। उसके बाद k एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये 1। अब ये 4 जो है यहाँ पे 1/4, डिनोमिनेटर में 4 है हर में, तो 4 में इससे गुणा कर दो पूरे समीकरण में, तो ये हो जाएगा k। 4 में इसमें गुणा करेंगे तो 4 में इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। और यहाँ पे देखो -1/4 है, देखो बात को समझो, -1/4 x है, इसमें 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? -x। और यहाँ पे -1 है और 1 में 4 का गुणा करोगे तो 1 × 4, ये आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। जहाँ k क्या है? जहाँ k एक अशून्य वास्तविक संख्या है तो यहाँ पे लिख देंगे, यही आंसर है। जहाँ k एक अशून्य वास्तविक संख्या है, जहाँ k एक अशून्य वास्तविक संख्या है। अशून्य वास्तविक संख्या का क्या मतलब है? अशून्य वास्तविक संख्या का मतलब ये है कि एक ऐसी वास्तविक संख्या जो अशून्य नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है, शून्य के अलावा कुछ भी हो,
तो वास्तविक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं? -∞ से +∞ तक। उसमें 0 को छोड़ करके बाकी सभी ले लो, वही k की वैल्यू हो सकती है। तो k एक अशून्य वास्तविक संख्या है। देखिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या है, मूलों का योगफल √2 है और मूलों का गुणनफल 1/3 है। तो इस सवाल को देखिए, तो मूलों का योगफल अभी हमने लिखा था, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अब देखो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर ये दिया है √2 और अल्फा बीटा कितना दिया है? 1/3। द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला याद कर लो, k ब्रैकेट स्टार्ट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ये मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा ये मूलों का गुणनफल। अब क्या करना है, तो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना? √2। तो √2x अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मूलों का योगफल का मान रख दिया, ये जो दिया था सवाल में, √2 और x और प्लस अल्फा बीटा कितना? 1/3। तो 1/3 के यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 3 है, में तो 3 में इसमें गुणा कर दो 3 से सबसे। तो यहाँ पे देखो 3 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3 √2x और यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 1/3 गुणा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो +1। तो इसमें पूरे में 3 से गुणा किया, तो इसमें 3 से गुणा करोगे तो 3x² माइनस इसमें 3 से गुणा करोगे 3 √2x प्लस इसमें 3 से गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा तो 1। तो यही हमारा आंसर है। जहाँ k क्या है? k अशून्य वास्तविक संख्या है, अशून्य वास्तविक संख्या है। तो इस तरीके से करने हैं ये सारे सवाल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, तो मतलब शून्यकों का योगफल पहले है, तो शून्यकों का योगफल कितना है? 0। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल, शून्य क्या मूल बात एक ही है। तो अल्फा बीटा कितना है? √5। अब इसका द्विघात बहुपद निकालो, तो द्विघात बहुपद के x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये फॉर्मूला लगाएंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला याद कर लो, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? मूलों का योगफल है 0, शून्यकों का योगफल कितना है? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है? √5। तो ये देखो क्या आ जाएगा, k और ये x², 0 इंटू एक्स करोगे तो 0 आ जाएगा और x² में 0 घटाओगे तो 0 x² ही आ जाएगा प्लस √5। यही हमारा द्विघात समीकरण है। जहाँ k क्या है? जहाँ k अशून्य वास्तविक संख्या है, अशून्य वास्तविक संख्या है। क्लियर है? नोट कर लो। तो अभी हमने द्विघात बहुपद के फॉर्मूले के बारे में जाना, जो होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो उससे हम क्या है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया जाएगा तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद हम निकाल लिया करेंगे। अब देखो अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल में ये कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा जो है वो द्विघात बहुपद fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं, मतलब इसके मूल हैं,
ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसके मूल हैं अल्फा और बीटा। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करोगे, तो समझो पहली बात, इसको सॉल्व करने के लिए ना इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो ax² प्लस bx प्लस c के मूलों का जो भी गुणनफल आएगा और उसका जो योगफल आएगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से समझो। तो अल्फ़ा बीटा अगर इसका एलसीएम लोगे 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसका एलसीएम अगर लोगे अल्फ़ा बीटा, तो बीटा का गुणा इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा माइनस इसका गुणा हो जाएगा इसमें अल्फ़ा, ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। उसके बाद ऊपर अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला एक पढ़ा होगा कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस 2a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर इसी में 2ab और जोड़ दें और 2ab और घटा दें तो ध्यान से देखो ये इसलिए किया क्योंकि a² प्लस b² और ये वाला 2ab इसको और इसको साथ में लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab दोनों माइनस के हैं, तो ऐड होंगे रहेंगे माइनस के, तो 2 और 2 4ab और रहेंगे माइनस के। मतलब मैंने यहाँ से क्या पाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये भी देखो a माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर a प्लस बी, यहाँ से वर्ग हटाओगे तो इस पे वर्गमूल आ जाएगा माइनस 4ab, ये लिख सकते हैं। तो इसी की मदद से यहाँ पे देखो, यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ a माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह लिखेंगे अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये लिखेंगे। और बटे में क्या है, बटे में अल्फ़ा बीटा है। इस तरीके से ये समझ में आ गया। देखो बात को समझो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इससे निकालेंगे तो इससे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है b और x² का गुणांक है a। देखो समझो, यहाँ पे देखो ax² प्लस bx, तो इसके मूलों का जो योगफल आएगा इस समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा x का गुणांक माइनस x का गुणांक कितना है b और x² का गुणांक a, ऐसे लिखते हैं माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो जो भी समीकरण हो उसमें 2 पावर जिस पे है उसका गुणांक नीचे रहता है, जिस पे 1 पावर उसका गुणांक ऊपर रहता है, बराबर। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो वो क्या होता है, अचर पद। अचर पद कितना है, c बटे x² का गुणांक a, यानी c होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू उठा के पुट करते हैं, देखो समझो, माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि b माइनस बी बटे ए और इसका होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे लिखी तो माइनस बी बटे ए और उस पर होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना है, c बटे, तो यहाँ पे लिखेंगे c बटे और के पूरे में बटे ये वाला। और अल्फ़ा बीटा कितना है, नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फिर लिखेंगे, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, c बटे ए। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये देखो माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा b² बटे a²,
बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 4 का सी में गुणा करेंगे 4c अपॉन ए, और नीचे आ जाएगा सी बटे ए। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो समझो ध्यान से, तो अगर ऊपर हम यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम ले लें अंडर रूट में, तो माइनस अंडर रूट, ऊपर ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो ए स्क्वायर एलसीएम आएगा तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, एक का गुणा ए स्क्वायर का गुणा एक में करोगे तो ए स्क्वायर एक बार में आएगा। तो यहाँ पे हर ए में ए स्क्वायर है, तो ऊपर एक से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे ए स्क्वायर लाना है, यहाँ पे ए है तो ए से यहाँ गुणा करेंगे, ए से ही ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 4ac, यहाँ पे ए से गुणा करेंगे ऊपर, तब नीचे जाके ए स्क्वायर बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गई होगी उम्मीद है। और अपॉन में c बटे ए, तो देखो इसका वर्गमूल जब लोगे तो इससे ए बाहर आ जाएगा, और ए का गुणा करेंगे ऐसे, तो देखो बात को समझो, पहली गुणा चौथी, तो ये आ जाएगा माइनस, फिर अंडर रूट, और ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये ए स्क्वायर बाहर आएगा अंडर रूट से, और ए से ए कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा c, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से सवाल करने हैं। आइए डियर स्टूडेंट अगले सवाल पर चलते हैं। तो इसमें भी देखो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, उसी द्विघात बहुपद की मदद से। देखो बात को समझो, तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो उसमें आपको ये दिमाग लगाना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इस तरीके का फॉर्मेट हम बना लें, क्योंकि हम इससे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो इस तरीके का इसमें भी कुछ बनाओ। तो देखो ध्यान से समझो क्या करेंगे, तो अल्फा और बीटा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे अल्फा कॉमन चला जाएगा तो अल्फा बचेगा, और एक अल्फा बचेगा, यहाँ बीटा चला जाएगा तो अल्फा ही बचेगा, प्लस अल्फा कॉमन चला जाएगा, एक बीटा चला जाएगा तो क्या बचेगा बीटा। अब देखो बन गया उसी फॉर्मेट में। तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देंगे, अभी निकाल के दिखाया था। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यू, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी c बटे ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस b बटे ए। तो ये कितना आ जाएगा, अब देखो गुणा कर दो इसका, तो गुणा करेंगे तो c का b में गुणा करेंगे तो bc, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस बटे ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर। बस ये आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। बिल्कुल ही छोटा सा सवाल था, सरल सवाल था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए एक और प्यारी सी सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें क्या करेंगे, इसमें उसी फॉर्मेट में बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के फॉर्मेट में बनाओ पहली चीज़ों को। तो इसको पहले सॉल्व कर लिया करो, थोड़ा सा बात को समझो कैसे करेंगे। तो ये सवाल क्या है, सवाल ये है बीटा बटे ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा बटे ए बीटा प्लस बी। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा ए अल्फा प्लस बी, ये कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए बीटा प्लस बी, ये आ जाएगा। हरों का गुणनफल ही इसका एलसीएम होगा। अब इसका गुणा इधर कर दो, तो इसका देखो गुणा करोगे इधर तो बीटा का गुणा हो जाएगा किसमें, बीटा का गुणा हो जाएगा ए बीटा प्लस बी में, और प्लस अल्फा का गुणा हो जाएगा इसमें ए अल्फा प्लस बी में। अब देखो बात को समझो, तो बीटा का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, बीटा का गुणा इसमें कर दिया, प्लस पहले बीटा का इसमें किया फिर बीटा का इसमें गुणा किया, प्लस अल्फा का पहले इसमें करोगे तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर, और अल्फा का अब इसमें करोगे तो ये हो जाएगा बी अल्फा, और ऐसे ही नीचे बटे में गुणा कर दो। तो देखो सबसे पहले इसका गुणा करो इसमें, तो ए अल्फा का गुणा ए बीटा में करोगे तो ए का ए में गुणा करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फा बीटा अभी इसका इसमें किया, अब इसका इसमें गुणा करो। तो समझो ध्यान से, इसका इसमें गुणा करोगे तो ए का गुणा बी में तो ये आ जाएगा ए बी और अल्फा,
उसके बाद अब बी को, तो बी का पहले इसमें गुणा करो, तो बी का पहले इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी और बीटा में गुणा करेंगे ए बी बीटा, फिर बी का करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो समझो, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में ये दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा बीटा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ से बीटा स्क्वायर, और ये वाली टर्म में दोनों में बी कॉमन है, तो बी कॉमन लोगे तो यहाँ से अल्फा बचेगा प्लस यहाँ से बीटा। तो दिखाई दे रहा है उसी तरीके का फॉर्मेट बनने लगा है, यहाँ पे भी फॉर्मेट उसी तरीके का बनाना है अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म का, बट इसमें अल्फा ए स्क्वायर है और अल्फा बीटा है, यहाँ पे बी स्क्वायर। अब देखो बात, तो अल्फा बीटा की जगह तो हम मान उसी से निकाल के रख देंगे, यहाँ पे ए बी अल्फा और ए बी बीटा है, तो इसको लिखो ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस यहाँ और यहाँ में देखो अगर ए बी दोनों में कॉमन है तो ए बी कॉमन जब ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो, अब यहाँ से आसानी से मान लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। अब इस यहाँ पे समझो, तो इसमें क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसे लिखा है, तो इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ो, 2 अल्फा बीटा घटा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है उसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ो 2 अल्फा बीटा घटा दो, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये वाली चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये वाली चीज लिखेंगे। समझ में आ गई बात? तो समझो ए और इसकी जगह पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये चीज लिख दी, प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बटे ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी, ए स्क्वायर अल्फा बीटा ये प्लस ए बी, और ये वाला अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। अब सारे मान उठा के यहाँ लिख दो, तो अल्फा प्लस बीटा का हमने मान बताया था कितना आएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से सारे मान उठा के लिखो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी बटे ए इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह लिखोगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे सी बटे ए और प्लस बी, और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बटे ए और बटे ए स्क्वायर अल्फा बीटा की जगह लिखेंगे सी बटे ए प्लस ए बी, और अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे माइनस बी बटे ए प्लस बी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब बात को समझो क्या करेंगे, तो ए और यहाँ पे है बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में अगर इवन पावर होती है सम पावर होती है तो वो प्लस में ही आता है, और अगर माइनस पे ऑड पावर होती है विषम पावर होती है तो वो माइनस में आता है। तो b का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a प्लस, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, b का b में गुणा करेंगे b स्क्वायर और बटे में a बटे, यहाँ पे ए से अगर ए काट दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी प्लस, यहाँ पे ए से ए काट दोगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, बी का बी में गुणा करोगे बी स्क्वायर और प्लस ये वाला बी स्क्वायर।
तो ये माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर ए का अंदर गुणा करेंगे अगर, तो यहाँ ए से ये ए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बटे में ए माइनस, यहाँ पे ए से ए में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2c, और ए से ए कट जाएगा, और यहाँ पे लिखा है माइनस बी स्क्वायर बटे में ए, और बटे यहाँ पे बचेगा सी ए, ये प्लस का बी स्क्वायर बटे ए और ये माइनस का बी स्क्वायर बटे ये कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, और ये सी से सी कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -2 और नीचे आ जाएगा ए। यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गया? तो -2 बटे ए आंसर आ जाएगा। एक बार इसको नोट कर लो, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसी सवाल को। देखो, सवाल ये था कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इसके शून्यक हैं, तो शून्यक है तो इसको पहले सॉल्व किया, तो सॉल्व किया पहले हमने ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसका गुणा इसमें किया, ये लिखा है, फिर इसका गुणा इसमें कर दिया, ये लिखा है। उसके बाद बीटा का जब हमने इसमें गुणा किया, पहले बीटा का इसमें किया तो अल्फा बीटा स्क्वायर, फिर बीटा का हमने किया इसमें तो बी बीटा, प्लस अल्फा का पहले इसमें किया तो ए अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा का इसमें किया तो बी अल्फा। ऐसी इसका ए अल्फा का पहले ए बीटा में किया तो ए का ए में ए स्क्वायर, और अल्फा का बीटा में किया अल्फा बीटा, फिर ए अल्फा का किया बी में तो ए बी अल्फा आ गया, फिर हमने किया बी का इसमें तो ये आ जाएगा, देखो बी का हमने अल्फा ए बीटा में किया तो ए बी बीटा, फिर बी का बी में किया तो बी स्क्वायर। उसके बाद इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में मुझे ए कॉमन दिख रहा था, तो ए कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा अल्फा स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया, और यहाँ बचा बीटा स्क्वायर। फिर इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में हमें बी कॉमन दिख रहा था, तो बी कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा अल्फा और यहाँ बचा बीटा। उसके बाद यहाँ पे नीचे इस वाली टर्म ए स्क्वायर अल्फा बीटा को ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है, निकाल लेंगे। और ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा, इसमें ए बी दोनों में कॉमन था, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे क्या, मैंने कहा था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्मूले में बनाना है, तो ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हमने उस फार्मूले की मदद से बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दिया। तो ये एक ही जगह अपनी जगह ए है, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, फिर नीचे ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी, और ये अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे है, प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ए और अल्फा प्लस बीटा का मान हमने यहाँ से निकाल के लिख दिया, मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस फिर 2, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू हमने वहाँ से लिख दी सी बटे ए। उसके बाद में प्लस ये प्लस, फिर ये बी, और इसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बटे ए, फिर यहाँ बटे ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा की जगह सी बटे, जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ माइनस बी बटे, जहाँ अल्फा बीटा है वहाँ पे सी बटे ए रखना है, प्लस फिर ए बी, और अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दिया हमने माइनस बी बटे प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। उसके बाद में ये वाला ए ऐसे ही लिख दिया, फिर देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, तो बी का स्क्वायर किया बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर किया ए स्क्वायर माइनस 2c बटे ए, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ बी का बी में गुणा किया बी स्क्वायर बटे में ए। फिर ए से देखो यहाँ पे ए से ए कट गया, तो यहाँ पे बचा सी ए माइनस, फिर यहाँ पे ए से ए काट दिया प्लस माइनस माइनस, तो बी का बी में गुणा किया ये आ गया बी स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर था तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। फिर ए का हमने अंदर गुणा कर दिया, तो ए का अंदर गुणा करोगे तो यहाँ ए से एक ए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए माइनस, ए का अंदर गुणा करेंगे तो ए से ए कट जाएगा 2c बचेगा, फिर माइनस बी स्क्वायर बटे ए ऐसे ही लिख दिया, और बटे में सी ए बचा था, फिर सी ए, तो प्लस का बी स्क्वायर बटे ए और ये माइनस का बी स्क्वायर बटे ए, ये दोनों कट गए आपस में, तो ऊपर बचा माइनस 2c, नीचे बचा सी ए, फिर सी से सी फिर कट गया, तो यहाँ बचा -2 और यहाँ बचा बटे में ए, तो -2 बटे ए आंसर आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।